کہ हम में से हर एक कामयाब और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहता है। हम में से अक्सर लोग तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी कामयाब और पुरसुकून ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ये लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी गलतियां कर डालते हैं जिनकी वजह से ये अपनी ज़िंदगी में ना तो कामयाबी पा सकते हैं और ना ही सुकून पा सकते हैं। वो कौन सी गलतियां हैं और उन गलतियों को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन और सामीन को मुझ शहरियार का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे एक जुमले में बताइए कि आप किस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो इससे बेहतर और इससे सादा जवाब और कोई नहीं होगा कि हम एक कामयाब और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। जी हाँ, ये सच है कि हम में से हर एक कामयाब और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहता है। हम बचपन से मेहनत करते हैं, हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते हैं और फिर उसके बाद एक अच्छा कारोबार और अच्छी नौकरी की तलाश में रहते हैं ताकि हम एक कामयाब और एक पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम में से अक्सर लोग तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी कामयाब और पुरसुकून ज़िंदगी नहीं गुजार सकते और ना ही अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में बेजार और परेशान रहते हैं। आखिर इनकी बेजारी और इनकी परेशानी की वजह क्या होती है? आखिर क्या वजह है कि ये लोग ना तो कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं और ना ही अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून हो सकते हैं? इसकी वजह यह है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी गलतियां कर डालते हैं जिनकी वजह से ये अपनी ज़िंदगी में ना तो कामयाबी पा सकते हैं और ना ही सुकून पा सकते हैं। वो कौन सी गलतियां हैं और उन गलतियों को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। पहली गलती, हम लोगों को मुआफ़ नहीं करते। हम अपनी ज़िंदगी में इख्तलाफात और गमों का बोझ उठाए रखते हैं। ये बोझ हमें आगे नहीं बढ़ने देता और हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। याद रखें कि हम जब भी अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को याद करते हैं और अपने साथ नाइंसाफ़ी करने वाले मुजरिम को मुआफ़ नहीं करते, तो ये हमारे अंदर मनफी एहसास को जन्म देता है और ये मनफी एहसास हमें जज्बाती तौर पर बुरी तरह मुतासिर करता है। हमें जब भी ये एहसास होता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी करने वाला मुजरिम बग़ैर सज़ा के घूम रहा है, तो ये एहसास हमारे दिलो दिमाग को पूरी तरह मुतासिर करता है और इस तरह हम एक पुरसुकून और कामयाब ज़िंदगी से बहुत दूर निकल जाते हैं। इसका बेहतरीन हल यही है कि आप सबसे पहले ये तस्लीम करें कि नाइंसाफ़ियाँ और उतार चढ़ाव इस ज़िंदगी का हिस्सा हैं और आपके साथ जो भी ज़्यादती हुई है उसको अल्लाह पर छोड़कर मुआफ़ कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में कहता है कि मैं बेहतरीन इंसाफ करने वाला हूँ। आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, आप उस नाइंसाफ़ी का मुनसिफ अल्लाह को बना लें। अल्लाह आपको ज़रूर इंसाफ मुहैया करेगा। और दूसरी बात कि अगर आपके इख्तिलाफ़ात हैं तो उनको अपने आप पर मुसल्लत ना करें, उन्हें बैठकर हल करें। और इख्तिलाफ़ात हल करने का बेहतरीन तरीका आजिज़ी है। आप इख्तिलाफ़ात को हल करते हुए आजिज़ी दिखाएं। अगर आपकी गलती है तो सबसे पहले मुआफ़ी मांग लें और अफ़हाम व तफ़हीम से बैठकर अपना मसला हल करें, क्योंकि अगर मसला हल नहीं होगा तो आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आ सकेगा। दूसरी गलती, गलत नज़रियात को दुरुस्त ना करना। हम में से अक्सर लोगों को अपने बचपन ही से अपने माहौल के ज़रिए गलत नज़रियात मिल जाते हैं। मसलन लोग बच्चों को ये कहते हैं कि नौकरी सिर्फ सिफारिश से मिलेगी और कामयाब होना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ऐसे बच्चे फिर ना तो कामयाबी के लिए कोशिश करते हैं और ना ही उनके अंदर कामयाबी की तड़प होती है। और ये नज़रियात ना तो इंसान को कामयाब होने देते हैं और ना ही इंसान की ज़िंदगी को पुरसुकून होने देते हैं। इसलिए अगर आपको गलत नज़रियात मिले हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप उन गलत नज़रियात को ठीक नहीं करना चाहते तो ये बिल्कुल आप ही की गलती है। इसलिए अब आपको ज़िम्मेदारी लेनी होगी। आपको अपने गलत कंसेप्ट्स को ठीक करना होगा, अपना चश्मा बदलना होगा और एक नई नज़र से इस दुनिया को देखना होगा। अब आपको इस दुनिया के मस्बत पहलुओं की तरफ गौर करना होगा और आपको अगर अपने नज़रियात ठीक करने हैं तो आपको इल्म वाला बनना होगा, इल्म वालों को सुनना होगा और इल्म से मोहब्बत करनी होगी। और सबसे बेहतरीन किताब जिससे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और अपने नज़रियात को सही तरह बदल सकते हैं वो कुरान मजीद है।
آپ قرآن مجید کو پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں، علم والے لوگوں کو سنیں اور پھر ان کی باتوں پر غور و فکر کریں، کیونکہ اگر آپ نے علم حاصل نہ کیا تو علم کی کمی آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گی، اور گمراہی آپ سے آپ کی کامیابی اور آپ کا سکون چھین لے گی۔ اپنے منفی نظریات کو مثبت نظریات میں بدلنے کے اس سفر میں آپ کو شروع میں کافی محنت کرنا ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا منفی خیال آئے تو اس کو ختم کرنے میں صرف 5 سیکنڈ لگتے ہیں۔ آپ 5 سیکنڈ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیں۔ 5 سیکنڈ بعد آپ کے ذہن سے وہ خیال خود ہی چلا جائے گا اور اس کی جگہ ایک نیا خیال لے لے گا۔ اگر آپ 5 سیکنڈ تک اپنے منفی خیال کو کنٹرول کرنے کا طریقہ سیکھ کے تو آپ بہت جلدی اپنے منفی نظریات اور اپنی منفی سوچوں سے باہر آ کر مثبت طریقے سے سوچنا شروع کر دیں گے۔ تیسری غلطی، اپنا ریموٹ کنٹرول لوگوں کے ہاتھ میں دینا۔ آپ اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول جب بھی دوسروں کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو آپ کامیاب اور پرسکون زندگی سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ آپ میں جب بھی خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے اور آپ اپنے آپ پر یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ آپ کس طرح کی زندگی گزاریں گے۔ پھر آپ کو جس راستے پر چلاتا ہے آپ اسی راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ کامیاب زندگی لوگوں کی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے گزاری جاتی ہے۔ کامیاب زندگی وہ ہوتی ہے جس میں انسان کے پاس آزادی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جلد سے جلد کامیاب اور قابل انسان بنیں، اور یاد رکھیں کہ انسان کی محنت انسان کو قابل بھی بناتی ہے اور انسان کو خود اعتماد بھی بناتی ہے۔ اس لیے محنت کریں اور محنت کے ذریعے اپنے آپ کو قابل اور خود اعتماد بنائیں تاکہ آپ اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے سکیں اور ایک کامیاب اور پرسکون زندگی گزار سکیں۔ مجھے امید ہے میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اور میرا پچھلا کام آپ کو پسند آیا تو اسے شیئر ضرور کیجئے گا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے بھی ضرور آگاہ کیجئے گا۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیے گا۔ دعاؤں میں بھی مجھے یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔